पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे खिचड़ी में दो दाल या चावल को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं और खिचड़ी में दाल और चावल का अलग अलग स्वाद मिलता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण जिन्हें हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार के मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे शरबत में चीनी और पानी घुला होता है और हम चीनी और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते और उसमें चीनी समान रूप से पूरे पानी में वितरित रहती है और उसका मीठापन हमें हर जगह एक समान दिखाई देता है। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे सलाद में टमाटर, केला, खीरा अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकते हैं। जैसे लोहे और बालू में लोहे की छीलन कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो सकती है। तत्व के अणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, चांदी। लोहे में केवल लोहे के ही परमाणु मिलेंगे। यौगिक के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। यौगिक में परमाणु की एक निश्चित मात्रा होती है। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। पृथक्करण का उद्देश्य मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करना या हानिकारक और अनुपयोगी अवयवों को उससे दूर करना होता है। ठोस पदार्थ को ठोस से पृथक करना। इसमें पहली विधि है फटकना या उसाना। हम गेहूं और चावल को फटक के या उसा कर भूसा अलग कर सकते हैं। दूसरा है बीनना। हम चावल को बीन कर उसके कंकड़ अलग करते हैं। तीसरा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा धान की भूसी और चावल को पृथक किया जाता है। चौथा है चालना। हम चाल कर आटे से चोकर अलग करते हैं। पांचवा है उधर्पातन। इस विधि द्वारा कपूर और साधारण नमक को अलग किया जाता है। कपूर को एक बीकर में लेकर गर्म करते हैं तो कपूर भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि साधारण नमक हमें प्राप्त हो जाता है। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक या अलग करना। इसमें पहली विधि है तलछटीकरण और निथारना। पानी और बालू के मिश्रण को हम इस विधि द्वारा अलग करते हैं। पानी में घुली बालू को कुछ समय तक स्थिर अवस्था में रखने पर बालू नीचे इकट्ठा हो जाती है, जबकि शुद्ध जल हमें ऊपर प्राप्त हो जाता है, जिसे निथार कर हम शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है छानना। फलों तथा सब्जियों के रस के बीजों को हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं।
चाय पत्ती अदरक को छानकर हम नीचे चाय प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी विधि है अपकेंद्रण विधि। इस विधि के द्वारा दही से मक्खन और छाछ को अलग करते हैं, जिससे मथानी या मिक्सी का प्रयोग करके हम अलग कर लेते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करना। इसमें पहली विधि है वाष्पन विधि। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना। इस विधि के द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। वाष्पन विधि में द्रव गर्म होकर वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे हमें ठोस प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि है आसवन विधि। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं। इस विधि